नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कल होने वाले विधानसभा सत्र से ठीक पहले एक बार फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने कहा कि वो पिछले सत्र के कारण कल के सत्र के लिए प्रस्तावित 3 विधेयकों को रोक रहे हैं, जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से अवैध माना है। साथ ही राज्यपाल ने सरकार से सत्र बुलाने और एजेंडा साझा करने के लिए नई अनुमति लेने का भी अनुरोध किया है। वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी अब दायर की। इन आरोपियों में जगतार सिंह, नसीबुद्दीन, मनप्रीत और प्रदीप शामिल हैं। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने आरोपियों की जमानत याचिका के खिलाफ अपने वकील को खड़ा कर दिया है। अब हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। पहले इससे आरोपियों ने मनसा की सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। वहीं पराली जलाने की घटनाओं को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पराली जलाने के 400-500 मामले सामने आए, जिस पर एफआईआर अब दर्ज की गई, जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले पराली जलाने के हजारों मामले सामने आते थे, लेकिन पहले की तुलना में अब केवल कुछ ही घटनाएं होती हैं। के केसेस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। कोई अलार्मिंग सिचुएशन, एक 400 से 500 केसेस आए हैं। हमने उसमें एफआईआर भी की हैं, जुर्माने भी किए हैं। साथ साथ हमने जो इम्प्लीमेंट्स हैं किसानों को उसको बेर बनाने के लिए, उस पराली की बिक्री के लिए, उसका कमर्शियल यूज़, वो सब बढ़ाया गया है। आज कोई बहुत न्यूनतम जिसको कहना चाहिए वो केसेस है, नहीं होने चाहिए। फिर भी ये अलार्मिंग विषय ऐसा नहीं है कि जिसको कोई व्यक्ति कहे कि इसका बहुत बड़ा विषय हो गया। अब तो पहले कितने हजार केसेस होते थे, अब 400-500 केसेस हैं, आगे और कम करें। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर लोगों को लूटने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महिला डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लोगों से मिलने के बहाने उनको बुलाती थी, शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर लोगों को पिलाती थी। इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देती थी। अब तक ये महिला कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शातिर महिला सहित उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। ये जो है गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लगातार बहुत सारे लोगों के साथ जो है डेटिंग ऐप की सहायता से फ्रॉड कर रहा था। इसमें इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो 10 जो है अक्टूबर को हमें एक शिकायत मिली सेक्टर 29 थाने में कि कोई जो भी कंप्लेनेंट था उसने बताया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी लड़की से मिला था और जिसने अपना नाम जो है साक्षी आलियास पायल बताया था। और जैसे ही उनकी बातचीत डेटिंग ऐप पे हुई उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए प्लान बनाया और साथ में जो है लिकर का भी उन्होंने कंज्यूम करने का प्लान बनाया। तो जब वो दोनों साथ ही घर में पहुंचे तो वो किसी बहाने से जो है उसने लड़के को अंदर किचन में भेज दिया और इस दौरान उसने उसके जो ड्रिंक थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। और इस दौरान उस लड़की ने जो है उसके सोने की उसने चेन पहनी हुई थी, उसके पास जो फ़ोन था, उसका जो कैश था, प्लस जो है उसका एटीएम कार्ड था, वो सब वो लेके चली गई। रोहतक में एचएसवीपी ने नवीन जयहिंद के बाग पर बुलडोजर चला दिया है। कार्रवाई प्रशासक श्वेता सुहाग, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार मनोज कुमार की निगरानी में की गई। इस दौरान बाग में बुलडोजर से एक कमरा और टीन शेड ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने प्लांट खाली करने के लिए नवीन जयहिंद को 10 दिन का समय दिया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा SYL मुद्दे पर बाग में होने वाली महापंचायत से पहले की गई। वहीं गुरुग्राम के भीमनगर में रामलीला मैदान में देर रात गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मामले की जांच अब शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि देर रात भीमनगर में चल रही रामलीला में एक युवक अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था और इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने युवक को बाहर बुलाकर उसके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद युवक के दोस्तों से हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आशीष नाम के लड़के को रामलीला के दौरान गोली लगी है, जिनको अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई है।
जो पुलिस की टीमें अभी आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है, जल्दी पकड़ लें। नहीं, अभी पुलिस की टीम काम कर रही है और वजह भी वो जल्दी पता लग जाएगी और आरोपियों को भी जल्दी। मामला का तो कुछ हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रामलीला जिस प्रकार चल रही थी और पूरा पंडाल भरा हुआ था, भीड़ हो रही थी, तो रामलीला कंटिन्यू चल रही थी। तो उस 12 बजे के करीब मेरे ख्याल पीछे से कोई पटाखे की सी आवाज़ आई, तो पब्लिक एक बार उठी और फिर उसके बाद बैठ गई, तो कंटिन्यू रामलीला तो चलती रही। तो 1 बजे के करीब हमें जब पता चला कि कोई बुलेट बाहर कोई फायर हुआ है, तो कोई गोली चली है और किसी लड़के को लगी और वो उसकी डेथ हो गई। जब हमें पता चला 1 बजे के करीब, तो हमने फिर रामलीला का समापन कर दिया। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें पूरे घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। गुरुग्राम हरियाणा की ये तस्वीर। वहीं पंजाब में आशा वर्करों ने बीजेपी विधायक के कार्यालय के बाहर पूरी रात धरना दिया। इस धरने में गर्भवती महिला और आशा वर्करों के बच्चे भी मौजूद रहे। आशा वर्करों की मांग है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों का समाधान करने की बजाय उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिससे बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। आशा वर्करों ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी रात के अंधेरे में धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब दरवाजे पर दुश्मन भी आता है तो उसे भी पानी पिलाया जाता है, लेकिन विधायक ने तो प्रदर्शन कर रही महिलाओं से पानी तक भी नहीं पूछा। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते डेंगू के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। इस साल अब तक डेंगू के कुल 370 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 9 सालों में सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी डेंगू पर कंट्रोल करने के लिए सख्त रुख अपनाया। जानकारी के मुताबिक घर में डेंगू मच्छर का लार्वा पाए जाने पर अब तक 6 लोगों के चालान काटे गए। ये चालान काटने की कार्रवाई रेवाड़ी में पहली बार हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक 4,754 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 370 डेंगू के मामलों की पुष्टि हुई। वहीं शहरी क्षेत्र में भी अब तक करीब 200 मरीज मिल चुके हैं। चलिए वक्त है बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।